मिडिल ईस्ट में ईरान और रशिया ने शुरू की युद्ध की तैनाती। अब गाजा युद्ध में रशिया और ईरान ने धमाकेदार एंट्री ले ली है। अमेरिका और इजराइल की बहुत ही मुश्किल। क्या ये जंग WW3 की तरफ आगे बढ़ रही है? रशिया और ईरान की एंट्री से युद्ध के अंजाम में क्या बदलाव होगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों रशिया और ईरान ने बड़ी लिस्ट में तैनाती करना शुरू कर दिया है। रशिया और ईरान की तैयारी अगर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की जा रही है और इस खबर ने इजराइल और अमेरिका दोनों के ही होश उड़ा दिए। अब दोस्तों ये मुकाबला 2-2 का हो चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल की जोड़ी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान और रशिया भी अपनी जोड़ी बना रहे हैं। अब क्या अंजाम होगा इस युद्ध का? क्योंकि अगर रशिया इस जंग में सामने से उतर जाता है तो जंग इजराइल और हमास की नहीं रह जाएगी, बल्कि फिर यहाँ अमेरिका और रशिया का सीधा मुकाबला होगा। रशिया और ईरान के सैन्य ऑफिसर लगातार मीटिंग कर रहे हैं और अपने वॉर प्लान की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी माने तो रशिया और ईरान ने एक सैन्य मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ और रशिया के उप रक्षा मंत्री ने शिरकत की। इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट में दोनों सेनाओं की तैनाती को लेकर अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग की खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं हो जा रहा। उन्होंने सेना की तैनाती कहाँ की जाएगी इस बारे में भी चर्चा की। यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बात पर चाइना तैनाती में एटॉमिक तैनाती की बात की जा रही है। क्या ये सच हो सकता है? क्या रशिया इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार तैनात कर सकता है? असल में ये पूरा प्लान रशिया का बनाया हुआ है, जो कि एंटी अमेरिकन प्लान है। रशिया मिडिल ईस्ट में अमेरिका को घेरना चाहता है, जहां अमेरिका एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स को तैनात कर रहा है ताकि वक्त पड़ने पर वो रशिया और ईरान से भी निपट सके। अमेरिका की गाइडेड मिसाइल परमाणु पनडुब्बी मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट के समुद्र में दाखिल हो चुके हैं। ये पनडुब्बी जो है वो ओहायो क्लास की है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती तब की जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व में तुर्की, इजराइल, इराक, वेस्ट बैंक, जॉर्डन के साथ जंग के हालातों को लेकर बैठक कर रहे थे। इसके बाद अमेरिका की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वो बात जो कर रहा है वो मंच अपना रहा है जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, और दूसरी ओर समंदर में पनडुब्बी उतार रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने भूमध्य सागर में USSR ड्वाइट डी आइजनहावर करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया हुआ है और दोनों युद्ध पोतों पर अमेरिका के हजारों कमांड, दर्जनों फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात है। ये दोनों स्ट्राइक ग्रुप चुटकियों में किसी भी देश की हालत खराब कर सकते हैं। मध्य पूर्व के कई अड्डों पर एटॉमिक मिसाइल भी पहले से ही तैनात की गई है। यानी अमेरिका एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध खत्म करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों वो न्यूक्लियर हथियारों का चक्रव्यूह फैला रहा है। और इसलिए ये रशिया को लेकर फिर से चर्चाएं गर्म है कि रशिया भी अमेरिका को चुनौती देने के लिए यहाँ अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है। दोस्तों अमेरिका की न्यूक्लियर तैनाती को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अमेरिका की तैनाती ईरान को काउंटर करने के लिए काफी सफल कदम साबित हुई है। ये अमेरिका की युद्धपोत और सबमरीन की वजह से अभी तक ईरान जंग में खुलकर सामने नहीं आया। वो केवल अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए अमेरिका एक कदम मिडल ईस्ट में पावर बैलेंसिंग का एक कदम सफल कदम जो है कहा जा सकता है, लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने यहाँ पर इसका तोड़ निकाल दिया। पहले तो उसने सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया। उसके बाद उसने रशिया से बातचीत करनी शुरू की और रशिया से शुरू से ही इस युद्ध में फिलिस्तीन का साइड ले रहा था। ऐसे में ईरान ने रशिया से बातचीत की और उसे अपने साथ आने के लिए तैयार किया, क्योंकि ईरान जानता था कि अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो वो केवल रूस है। रूस ने अमेरिका के द्वारा तैनात किए गए हथियारों को एक चैलेंज के रूप में लिया और उसने भी हमास के समर्थन में अपने हथियार तैनात करना शुरू कर दिया और उसने ब्लैक सी में अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी। दोस्तों इस मिसाइल की ट्रैकिंग और इसे मार गिराना संभव नहीं है। रशिया ने दावा किया कि जितने भी देश नाटो में शामिल है उनके पास किंजल मिसाइल को रोकने की ताकत या टेक्निक नहीं है। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, यहाँ तक कि आसानी से दिशा और गति बदल सकती है। जहाँ एक तरफ से अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो वहीं दूसरी ओर रशिया की समुद्री सीमा पर भी सीधा निशाना बना रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे में कि जहाँ अमेरिका और रशिया इस जंग को न्यूक्लियर वॉर में बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है क्या गाजा में डिस्प्यूट को इजराइल के अंदर रोक पाने में सक्षम है?
अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए। व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।